हेलो फ्रेंड्स, हमारा इस सुंदर सा हाईटेक टैंक के बाद हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं ये लो टेक टैंक के बारे में। राइट, जो 5 मिस्टेक्स है ना। वीडियो का टाइटल क्या है? 5 कॉमन बट कॉस्टली मिस्टेक्स, यानी बहुत महंगे पड़ जाते हैं हमें लो टेक टैंक में। राइट, मोस्टली ये मिस्टेक्स बहुत बड़े बड़े एक्वेरिस्ट भी करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरे पहले ही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि बात सही है। पहला पॉइंट है यूजिंग ए हाई न्यूट्रिशन रिच सबस्ट्रेट इन ए लो डिमांड सिस्टम। लो टेक टैंक यानी जिसमें डिमांड्स बहुत कम प्लांट्स की सेटिस्फाई होती है, क्योंकि CO2 नहीं है, लाइट भी कई बार अच्छा नहीं है, अच्छे बैक्टीरियाज भी कम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लो टेक टैंक में। लेकिन ये प्रॉब्लम्स को हम अच्छी क्वालिटी में बदल सकते हैं, है ना। आप देख रहे हो मेरे प्लांट्स बहुत ग्रो हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है? पहला रीज़न है जो मैंने अभी बताया कि न्यूट्रिशन रिच सबस्ट्रेट। आप देखना बहुत वीडियोस में लोग ऐसा बताते हैं या लोग यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र या हाईली रिच ऑर्गेनिक सॉइल विथ न्यूट्रिशंस। अभी क्या होगा, देखो ADA ये सब कंपनियां तो पूरी टीम और रिसर्च लेके बैठी है ना। रिसर्च डिपार्टमेंट है ADA के लैब से, तो वो लोग न्यूट्रिशन धीरे धीरे रिलीज होगा ऐसा बनाते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तुरंत ही फर्स्ट वीक में ही एमोनिया बूस्ट, है ना। ऊपर से कई लोग तो थोड़े ही दिन में फिश भी डाल देते हैं, तो क्या होगा, फिश भी मर सकती है। ऊपर से प्लांट्स को इतना एमोनिया वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि लो टेक टैंक है फ्रेंड्स। तो हमें नॉर्मल, देखो ये मेरे जो गमले हैं, मैं एक लो टेक टैंक बनाने वाला हूँ, इसलिए वो फोटो डाला है। ऐसा ही मेरा बनने वाला है लो टेक टैंक। राइट, मैंने बताया था लाइट बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने नहीं किया था। बहुत गर्मी था हमारे वहाँ, अभी थोड़ा ठंडक स्टार्ट होगा थोड़े दिन में। राइट, तो तभी मैं बनाऊंगा। यानी आप सोच लो 1 वीक मुझे दे दो। राइट, तो लो टेक टैंक बड़ा सा, यानी नीचे मिट्टी डाल के बनाने वाला हूँ। ये सब पॉट्स वाला मेरा एक्सपेरिमेंट है कि भाई पहले पॉट्स में ग्रो होता है, क्योंकि इसमें खाली क्या है, गार्डन सॉइल और रेत है। मैंने बताया था कि ADA सॉइल का जगह मैंने मोंटे कार्लो में अपनी मिट्टी डाली है, खुद बनाई हुई एक्वेरियम सॉइल। वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था। राइट, तो वही मिट्टी यहाँ डालनी है ना। क्या होना चाहिए इसमें, रेत सैंड 50%, 50% गार्डन सॉइल मिक्स कर दो। ऊपर थोड़ी रेत एक्स्ट्रा डाल दो, बड़े बड़े पत्थर रख सकते हो ताकि प्लांट्स के रूट्स जब तक ना डेवलप हो, प्लांट्स बाहर फिश भी निकाले ना और प्लांट्स खुद भी ना आ जाए वाटर फ्लो की वजह से। तो ज़्यादा, जैसे कई लोग तो काउडंग वाला बोलते हैं, हम लोगों ने तो ऐसे ही निकाल के सीधा डाल दिया गार्डन में से। राइट, एक्वा सॉइल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। लो टेक टैंक में आपको महंगे वाले सॉइल्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर एमोनिया इट विल फ्यूल द algae। मेरा टैंक देखो, मैंने कब क्लीन किया था, मंडे क्लीन किया था। मंडे मेरा वाटर चेंज होता है, मैं संडे नहीं करता, क्योंकि संडे फैमिली टाइम होता है, तो टाइम फिर उसमें निकल जाता है मेरा। तो मैं हर मंडे क्लीन करता हूँ सुबह। राइट, तो इससे algae बहुत बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए लो टेक टैंक में सिंपल सॉइल यूज़ कीजिए। सैंड भी, लेकिन बहुत सैंड भी यूज़ मत करिए, सैंड में बहुत सिलिका, इससे भी algae बढ़ जाती है ना। उसका वीडियो मैं अलग से रखूँगा। राइट, और क्या करना चाहिए, मानो आपने ऐसे पॉट्स बना दिए, तो मेरा DIY रूट टिप्स का आप देख लीजिए, उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है ना, वो डायरेक्ट आप इसमें डाल सकते हो, नीचे थोड़े दाने। ये जो बॉटल्स है इसके नीचे जब आप मिट्टी डाल रहे हो उससे पहले थोड़े दाने डाल सकते हो। मेरा एक लो टेक टैंक का वीडियो है, ये जार्स कैसे मैंने बनाई थी उसमें मैंने दिखाया है कैसे मैंने डाला था वो। या वो लो टेक जो अपनी कैप्सूल्स बनाई है ना, वो एक एक डाल सकते हो एक पॉट में, 1 या 2। दूसरा मिस्टेक कौन सा है, सबसे बड़ा मिस्टेक जो नॉर्मली सब लोग करते हैं,
मैंने भी किया था, इंक्लूडिंग मी, आई विल टेल दैट बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, है ना। टू फ्रीक्वेंट और लार्ज वाटर चेंज। देखो हम लोग कई बार लो टेक टैंक में algae नहीं हो, बहुत लोगों ने, मैंने ही डाला है बहुत वीडियोस के, algae से बचने के लिए आपको पहले थोड़े दिन रोज पानी बदलना पड़ेगा, लेकिन वो हाईटेक का बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत कम पानी बदलना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीज़न मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि वो सिस्टम बेनिफिशियल बैक्टीरिया की, राइट, न्यूट्रिशंस की, ह्यूमिक कंपाउंड्स की एक स्टेबलाइज हो रही है। उसमें से आप 40-50% पानी हर वीक फेंक रहे हो, तो क्या होगा, वो सिस्टम बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे अच्छा 1 या 2 वीक में 25% पानी आप बदल सकते हो। अरे मैंने लोटेक पॉन्ड बनाया है फ्रेंड्स, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अभी गर्मियों की वजह से मैं गप्पीज़ लेने नहीं जा रहा हूँ, राइट, बिकॉज गर्मी में बहुत कंटाला आता है। ये थोड़ा बारिश स्टार्ट भी हो गया है, कभी कभी गिर रहा है, तो एक आध दिन में बारिश बहुत गिरेगा ना तो मैं गप्पीज़ लेने जाऊँगा। लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा फॉन्ट डेवलप। अभी तो मैं आपको थोड़ा अपडेट वीडियो डालूंगा ना, तो आप देखते रह जाओगे, इतने प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, राइट। तो वो लोटेक ही, ये भी लोटेक है। इसमें देखो ये कितना छोटा था, मेरा पहले का वीडियो देखो, ये हाइग्रोफिला वाला। मैं प्लांट्स कौन से डालने हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक है फ्रेंड्स, राइट, वो है नॉट इंक्लूडिंग फ्लोटिंग प्लांट्स। देखो मैंने तो फ्लोटिंग प्लांट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरे थोड़े ही मंगवाए थे, वो मैंने इसमें और थोड़े अपनी हाईटेक में डाले और थोड़े अपने क्या बोलते हैं पॉन्ड में डाले। वो जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना तो इसमें डालूंगा। उसकी जगह मैंने एक जो हम लोग 4th पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आइडिया कराया है। देखो हम फ्लोटिंग प्लांट्स क्यों डाल रहे हैं, सपोज आप लोग ऐसा हाईटेक लाइट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने कौन सा लाइट यूज़ किया है अभी सबको पता है, राइट, नियो हीलियोस का फुल स्पेक्ट्रम सोलर विविड लाइट यूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा है। इससे अलगी भी बूस्ट हो सकती है, लेकिन वो कैसे यूज़ करना है उसको 4th पॉइंट में डिस्कस किया है। तो आप अगर हाईटेक लाइट यूज़ कर रहे हो, महंगे वाला, अच्छे वाला, यानी महंगा तो आई विल नॉट यूज़, लेकिन अच्छे वाला। और इससे मुझे एक याद आ रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है, यानी एक ऐसा लाइट मैंने बनाने वाला हूँ जो यानी आपको आज तक नहीं मिला होगा, जो आप हाईटेक टैंक में भी यूज़ कर पाओगे। रिसर्च चल रहा है, इसलिए मैं अभी एकदम उसको ही मैं पहले रखने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा देखना चाहिए। एक ऐसा लाइट जो 2 फीट तक नीचे, उसका PAR वैल्यू इतना है कि 2 फीट तक नीचे उसका लाइट जा सकता है, जो LED बल्ब्स का कभी नहीं जाएगा, LED लाइट स्ट्रिप्स का भी कभी नहीं जाएगा। तो फ्लोटिंग प्लांट्स इसलिए डालने चाहिए जब आप एग्जेस लाइट यूज़ कर रहे हो। तो फ्लोटिंग प्लांट जैसे फ्रॉग बीट्स है, साल्विनिया है, वाटर लेट्यूस है, वगैरह वगैरह, राइट। इससे अब जब डालोगे ने तो वो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, ऊपर से लाइट भी धीरे धीरे नीचे जाएगा, और इससे जो algae का जो ग्रोथ है, राइट, उसको कम कर देगा। इसको एलेलोपैथी कहते हैं, यानी केमिकल इनहिबिशन ऑफ algae। algae का जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए वो घट जाएगा। और कई बार हमें क्या करना चाहिए, बूशी प्लांट्स, जैसे हाइग्रोफिला का वैरायटी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वाला, बीच में भी एक है, ये बूशी प्लांट्स लगाने चाहिए। हाइग्रोफिला का प्लांट है, शायद पोलिस्पर्मा है। ये बहुत फैलते हैं, इतना फैलते, एक तो हाइडिंग स्पॉट्स भी बन जाते हैं, राइट। और इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन फटाफट एब्सॉर्ब्स करते हैं लोग। चौथा मिस्टेक है मिसजजिंग द लाइट स्ट्रेंथ वर्सेस ड्यूरेशन। देखो हम लोग लाइट स्ट्रेंथ जो है, अगर हम डीम लाइट, जैसे मैंने बताया था पहले में, ये ट्यूबलाइट जैसी एक लाइट आती है एकदम सिंपल वाली, ऐसी इसमें 2 लगाई थी, तो उसको मैं 6-8 आवर्स कई बार चालू रखता था, क्योंकि जो एकदम लो PR वैल्यूज़ की लाइट से, तो इसमें प्लांट्स को, और मैंने, आप देखोगे मेरा 8 महीने पहला
एक वीडियो है, उसमें ये प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो हो रहे थे। तब तो ये महंगे लाइट मैंने कभी परचेस भी लाइफ में नहीं किए थे कोई भी। और प्लांट्स इतने अच्छे पॉट्स में ग्रो हुए थे, ट्रेज रखी थी मैंने नीचे। तो इसका जो लाइट आप अगर हाईटेक यूज़ करें, महंगा वाला या फुल स्पेक्ट्रम लाइट, तो GDA या थ्रेड algae हो जाएगी, है ना, ग्रीन डस्ट algae जिसको कहते हैं। और हमने अभी एक algae का वीडियो डाला है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र डोजिंग का। वो वीडियो में मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, बहुत कम से स्टार्ट करना, भले उसमें टेबल में ज़्यादा दिया है, राइट। तो इसकी वजह से भी algae का ग्रोथ बहुत बूस्ट हो सकता है ना। तो PAR वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि लाइट बहुत काम करेगी फटाफट। तो उसका टाइम कितना रखो, जैसे नियो हीलियोस का लाइट है तो उसका टाइम खाली 4 घंटा रखो। और हमारी और LED स्ट्रिप से, LED बल्ब से, तो उसको आप रख सकते हो 4 की जगह 6-8 घंटा, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, लोटेक टैंक तो बना रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नीचे जो पहले पॉइंट में डिस्कस किया, नीचे एकदम जो अपना ADA सॉइल है उससे भी ज़बरदस्त अपना न्यूट्रिशन दे, ऐसा सॉइल यूज़ करते हैं, जैसे काउ डंग वाला वगैरह वगैरह। लाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बोलते हैं हम लो टेक, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, फीडिंग, है ना। हमें लगता है कि भाई खाना दो, कई लोग वीडियो में बताते हैं मैंने आज खाने में रोटी दी, अंडा दिया। अरे भाई ये सब टैंक्स को गंदा कर देगा। ऐसा नहीं है प्लांट्स, आप सारे फूड्स के पीछे लेबल देखो, उसमें ये लोग व्हीट फ्लोर यूज़ करते हैं बाइंडिंग के लिए। तो रोटी खाएंगी फिश, लेकिन नहीं डालो, वो सब गंदा हो जाएगा, क्योंकि वो स्प्रेड होगी ना, आप फिर कैसे निकालोगे उसको जो नहीं खाए पार्टिकल्स। तो ओवर फीडिंग करने से एमोनिया, नाइट्रेट्स, आल्गी और बायोफिल्म्स हो जाती है और उसका इट ग्रोस लाइक एनीथिंग, राइट। और फिर क्या होता है, उससे नाइट्रोजन रिच है फूड, सारा नाइट्रोजन रिच है, राइट, बट उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी है। तो और आपको पता होगा कि नाइट्रोजन टू पोटेशियम का रेशियो होना चाहिए मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। हमने आगे भी डिस्कस किया है, जो वीडियोस मैक्रो फर्टिलाइजर्स के, कई चीज़ इसमें से डिस्कस की है। तो ज़्यादा फीडिंग करोगे फ्रेंड्स तो आलगी ब्लूम होने वाली है ना। तो रोटी, चपाटी, अंडे ये सब मत डालो, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाते हैं, साइंटिफिकली नहीं बना होता है। मैंने कभी आज तक टैंक में ऐसी कोई चीज़ डाली नहीं है, समझ गए। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे प्लांट्स ग्रो कीजिए, बहुत फास्ट ग्रोइंग भी मत कीजिए फ्रेंड्स। और जब आप फीडिंग करते हो तो सारा कचरा वगैरह निकाल लो, क्योंकि कई बार हम लोग ज़्यादा ही कुछ फीडिंग कर देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे टैंक में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं अगर नहीं निकालते हैं तो फ्रेंड्स, लो टेक टैंक में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसमें से हमने 5 डिस्कस किए हैं आज। आप वीडियो पर बने रहिए, नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नया टैंक लो फिट का लो टेक के लिए मैंने तैयार भी कर लिया है, सब चीज़ हम करने वाले हैं। एंड हमारा लो टेक का गप्पी पॉन्ड भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, राइट। गप्पी फिश में लाने वाला हूँ, गर्मी की वजह से नहीं ला रहा हूँ। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स। कई वीडियोस बहुत अच्छे, इतने कम सब्सक्राइबर के बावजूद बहुत व्यूज़ आते हैं। तो योर सपोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस और आएंगे और साइंटिफिक हो गए। हमारा वीडियो का टारगेट ये है कि आप खुद इतने नॉलेजेबल हो कि कोई किसी कुछ भी बताए तो मान ना लो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विथ मी।